हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिटिंग सिद्धांत में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, सरफेस फिनिश की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोन। माइक्रोन को हम म्यू एम से लिखते हैं। माइक्रोमीटर भी इसको लिखा जाता है, माइक्रोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर नट बोल्ट बनाने की विधि क्या है? तो कोल्ड हेडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें नट बोल्ट को बहुत अधिक मात्रा में बनाना है तो कोल्ड हेडिंग के द्वारा हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील में कर्तन एक्शन को सुधारने की विधि को क्या कहते हैं? तो ग्राइंडिंग व्हील में कर्तन एक्शन को ड्रेसिंग के द्वारा सुधारा जाता है। और अगर ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव में मुलायम धातुओं के कण फंस जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? लोडिंग। और अगर ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस चमकदार हो जाती है या स्मूथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लेजिंग बोलते हैं। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं ग्राइंडिंग व्हील के बारे में, ये हमें याद रखनी है। चौथा क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल फॉर ऑल आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट आर। सभी प्रकार के लोहे और स्टील को बनाने के लिए किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है? रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल। तो हमें सभी प्रकार के आयरन और स्टील बनाने के लिए पिग आयरन की आवश्यकता होती है। और पिग आयरन को हम ब्लास्ट फर्नेस में बनाते हैं। ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्या भट्टी में पिग आयरन को बनाया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में। अगला क्वेश्चन है, हैमर के पिन का क्या काम है? तो हैमर के पिन का काम होता है आकार और रूप देना। जैसे बॉल पिन हैमर में इसका क्या काम है? रिवेटिंग के लिए। बॉल पिन हैमर का क्या काम है? रिवेटिंग करना। और स्टेट पिन का क्या काम होता है? स्टेट पिन का काम होता है कॉर्नर बनाना। वहीं क्रॉस पिन हैमर का क्या काम हो जाएगा? एक ही दिशा में धातु को फैलाना। छठा क्वेश्चन है, एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं? एक राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं, ये हमें याद रखना है। 90 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं। और एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्राविंग आउट का मतलब ही क्या होता है? लंबाई बढ़ाना। तो ड्राविंग आउट के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो ये ड्राविंग आउट जो प्रोसेस है ये एक फोर्जिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए हमें फुलर की आवश्यकता होती है। फुलर एक इक्वाइपमेंट है, फोर्जिंग इक्वाइपमेंट, जिसका प्रयोग ड्राविंग आउट के लिए किया जाता है। ड्राविंग आउट यानी लंबाई बढ़ाना और अनुप्रस्थ काट को कम करना। आठवां क्वेश्चन है, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.005 mm। और इंटरनल माइक्रोमीटर की अगर बात करें तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, डायल इंडिकेटर क्या दर्शाता है?
तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है उसमें जो डायल होता है वो क्या दर्शाता है, क्लॉकवाइज दिशा में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नेगेटिव विचलन। यानी कि इस तरह से हमारा डायल इंडिकेटर है, इसके अंदर जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज में जो होते हैं वो तो होते हैं नेगेटिव विचलन यानी माइनस में मान होंगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे प्लस के मान होंगे। अगला क्वेश्चन है, ताप में परिवर्तन के कारण माप में अधिक त्रुटियां हो सकती है, इसलिए मापने के लिए रेफरेंस का तापमान कितना सेट किया जाता है। यानी रूम टेम्परेचर की बात यहाँ हो रही है। रूम टेम्परेचर का मान होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 1.7 से 4.5%, और इसको हम 2 से 4% भी लिखते हैं। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, 2 से 4% वाला भी सही है और 1.7 से 4.5% भी इसका सही है। 12वां क्वेश्चन है, लेपिंग और होनिंग सरफेस का CLA मान क्या होता है। तो अब ये CLA मान क्या होता है, CLA का मतलब होता है सेंटर लाइन एवरेज। CLA का मान क्या होता है, सेंटर लाइन एवरेज, या फिर इसको हम रा वैल्यू भी बोल सकते हैं। रा वैल्यू यानी रफनेस वैल्यू। तो इसका मान लेपिंग और होनिंग के लिए पूछा गया है। लेपिंग और होनिंग के लिए 0.025 से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर में होता है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि सरफेस फिनिश जो होती है वो माइक्रोमीटर में मापी जाती है। तो लेपिंग और होनिंग की जो सरफेस फिनिश है वो कितनी होती है, 0.025 से 0.1 माइक्रोमीटर होती है। और इसकी अगर रफनेस ग्रेड की मैं बात करूं तो N1, N2 और N3 इसकी रफनेस ग्रेड होती है। अगला क्वेश्चन, स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस का मान कितना होता है। तो स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस का मान होता है 0.1 से 0.4 mm। अब ये अलाउंस क्या है, तो अलाउंस होता है कोई भी दो पार्ट जो हम फिट कर रहे हैं तो उसके बीच में जो अवकाश होता है या फिर जो इंटरफेरेंस होता है उसको ही हम अलाउंस का कहते हैं। तो ये सभी विधियों के लिए अलग अलग होता है। जैसे 0.1 से लेकर 0.4 mm जो है वो स्क्रैपिंग के लिए है। वहीं अगर मैं बात करूं फाइलिंग के लिए, तो फाइलिंग के लिए कितना होता है, ये 0.02 से 0.5 mm होता है। ये फाइलिंग के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, औजार की सामर्थ्य किस पर निर्भर करती है। तो औजार की सामर्थ्य हमेशा रेक एंगल पर निर्भर करती है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर टूल का एंगल है तो वो है रेक एंगल, क्योंकि यही कटिंग क्रिया को नियंत्रित करता है। जो कटिंग क्रिया होती है, जो कटिंग एक्शन होते हैं, उसको नियंत्रित करने वाला जो कारक है वो रेक एंगल ही है। अगला क्वेश्चन 15वां, विच इज मोर स्ट्रोंग देन स्क्वायर थ्रेड। यानी स्क्वायर थ्रेड से भी अधिक मजबूत कौन सी थ्रेड है, तो एक्मे थ्रेड होगी, क्योंकि एक्मे थ्रेड एक स्क्वायर थ्रेड का ही एक रूप है। लेकिन इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एक्मे थ्रेड स्क्वायर थ्रेड से मजबूत होती है। इसीलिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, लेथ मशीन के लीड स्क्रू को बनाने के लिए करते हैं। लेथ मशीन के लीड स्क्रू को बनाने के लिए एक्मे थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मिनिमम मेटल रिमूवल इज इन्वॉल्व। यानी सबसे कम अगर धातु हटाई जाती है तो वो लेपिंग विधि में ही हटाई जाती है, क्योंकि लेपिंग विधि में हम क्या करते हैं,
फाइन एब्रेसिव मटेरियल का प्रयोग करते हैं। फाइन एब्रेसिव मटेरियल का प्रयोग करते हैं, यानी बहुत ही महीन अपघर्षक पदार्थों का प्रयोग इसमें हम करते हैं। इसलिए सबसे कम अगर मेटल रिमूव होता है तो वो लेपिंग विधि में ही होता है।